Hello and welcome to Chemistry Academy. This is the fifth episode of the PYQ of JEE Mains. Uh, I hope कि एपिसोड नंबर 4 तक आप सारे देख चुके हैं. हम इन वीडियोस में क्वेश्चंस के साथ साथ उनमें एप्लीकेबल कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते जा रहे हैं ताकि अगर आपको वो कॉन्सेप्ट्स में कहीं कोई गैप छूट गया हो, तैयारी में कोई कमी हो, तो वो भी इसमें कवर होती चले जाए. आइए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी इसे सब्सक्राइब करें और एंड तक वीडियो पूरा देखें क्योंकि कई छोटी छोटी कॉन्सेप्ट किस जगह कहाँ पर बताने की ज़रूरत पड़ जाए आप कह नहीं सकते, राइट. Besides this, do share our video with your friends and peers or whosoever can use it. ठीक. एक चीज़ और बता दूं कि हमने अभी अभी मतलब 5 तारीख को 5 नवंबर को वी हैव कंप्लीटेड 1 year of our YouTube channel and we are very thankful for your support, appreciation and love that we have received immensely from you all. अगर आपने अभी तक हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो उसे भी ज़रूर डाउनलोड करें, है ना. हमारी ऐप का जो नाम है वो मैं आपको यहाँ दोबारा एक बार लिख दूं. हो सकता है कई साथियों को अभी तक हमारी एप्लीकेशन का नाम ही ना पता हो, तो आपको केमिस्ट्री एकेडमी के नाम से एप्लीकेशन मिलेगी और उस एप्लीकेशन पर यही वाला येलो कलर और ये वाला लोगो आपको दिखेगा. तो डाउनलोड दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन एंड क्योंकि अभी अभी हमने हमारा फर्स्ट बर्थडे मनाया है तो बहुत ही अच्छे कुछ डिस्काउंट ऑफर्स ऑन ऑल कोर्सेज, इवन चैप्टर वाइज कोर्सेज, फुल सिलेबस कोर्स या क्रैश कोर्स, सभी पर इस समय बहुत बढ़िया ऑफर्स अवेलेबल हैं जो कुछ ही दिन के लिए अवेलेबल होंगे. तो आप इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठाइए और जो भी टॉपिक आपको चाहिए या फुल सिलेबस चाहिए या और आप JEE 2025 के एस्पिरेंट हैं तो उनके लिए भी फुल सिलेबस कोर्स अवेलेबल है, क्रैश कोर्स है, राइट. वॉट एवर इज़ अवेलेबल आप इस समय डिस्काउंट के साथ उन्हें ले सकते हैं. ठीक. चलिए, तो ये सब आपको ऐप पर अवेलेबल होगा. आप ऐप डाउनलोड करें और वहाँ देखें और कोई प्रॉब्लम हो तो है ना, हमारे अबाउट सेक्शन में आपको हमारा फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, मेल आईडी भी मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस थ्रू द चैट बॉक्स ऑफ आवर एप्लीकेशन. आइए, हम हाइड्रोकार्बन सीरीज कर रहे थे या हाइड्रोकार्बन टॉपिक कर रहे थे, तो हाइड्रोकार्बन में हम आते हैं अब थर्ड क्वेश्चन और इसमें जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होती है बेहतरीन कॉन्सेप्ट है. ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. क्या है ये कॉन्सेप्ट? देखिए पूछ क्या रहा है. मेजर प्रोडक्ट पी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन. इस पर्टिकुलर रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा ये हमसे पूछा जा रहा है. ठीक. तो मेजर प्रोडक्ट, सबसे पहले हम मॉलिक्यूल को एक बार दोबारा देखें, समझें और लिखें. देखिए ये मॉलिक्यूल IUPAC नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी 1 2 3 4 5. 5 कार्बन है, राइट. तो इट इज पेंट रूट वर्ड. इन है तो डेफिनेटली पेंटीनोइक एसिड ये होने वाला है. पेंट 4 इनोइक एसिड है ये आपके पास, राइट. आइए इसे बनाते हैं हम कि दिस इज पेंट 1 2 3 4 इनोइक एसिड. अब इस पर आपको दो चीजें नजर आ रही हैं. एक तो NaHCO3 भी दिया है और एक ब्रोमीन भी दिया है. देखिए NaHCO3 की क्या खासियत है. NaHCO3 ऐसे कंपाउंड्स जो H2CO3 से स्ट्रॉन्गर एसिड होंगे उनके साथ एसिड बेस रिएक्शन देगा और आपको कार्बन डाइऑक्साइड का लिबरेशन ओके विथ ब्रिस्क एफर्वेसेंस देखने को मिलेगा. ठीक. और ये जो मैं बोल रही हूँ ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स के केस में खास आइडेंटिफाइंग रिएक्शन का काम करती है. मतलब
ये देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड्स बीइंग स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2CO3 विल डिस्प्लेस H2CO3। तो रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन होगी RCONA, स्ट्रॉन्गर एसिड ने वीकर एसिड को सॉल्ट से डिस्प्लेस कर दिया, खुद का सॉल्ट बना लिया, और ये बन गया H2CO3। एंड H2CO3 बीइंग थर्मली अनस्टेबल विल डिकम्पोज लाइक दिस, और ये CO2 इस तरीके से रिलीज होता चला जाएगा। ठीक, अब इस पॉइंट को मैं यहां कैसे यूज करूं? ये जो COH पोर्शन है ये क्या बन जाने वाला है? COONA। ठीक, और वो जो Br2 दिया हुआ है वो अल्कीन पर अटैक करेगा साइक्लिक ब्रोमोनियम बनाने के लिए। ठीक, तो हम नंबरिंग का इस्तेमाल तो करेंगे ही, नंबरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना? तो हम नंबरिंग को यूज करना चाहते हैं 1 2 3 4 5। तो ये नंबर मैं यूज करती हुई चलूं, और अब मैं यहाँ साइक्लिक ब्रोमोनियम बनेगा। ठीक, ये बात मैं आपको समझा चुकी हूं कि ये हो जाने वाला है ONA, राइट? ये ONA हो जाएगा। हम नंबर्स वापस फॉलोअप में ले लें, 1 2 3 4 5। अब साइक्लिक ब्रोमोनियम पर जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो खुद Br माइनस हो, OH माइनस हो, Cl माइनस हो, वो हमेशा मार्कोनिकॉफ अटैक करता है ना? मतलब क्या कहना चाह रही हूं मैं कि इस तरह का आपका साइक्लिक ब्रोमोनियम है, और इस पर अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहेगा तो हमेशा वो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइट पर बैक साइड, है ना, SN2 वाला जो मेथड है उसके रास्ते चलते हुए अटैक करेगा, और ऐसा साइक्लिक ब्रोमोनियम का अटैक होगा। ठीक, तो इस तरह की रिएक्शन आपको हमेशा देखने को मिलेगी। तो ये जैसे यहाँ लिया तो CH3 CHBr CH2 एंड न्यूक्लियोफाइल, इस तरह का अटैक आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अब यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पर लगाती हूँ कि किस तरीके से वो वहाँ अटैक करेगा। तो देखें आप कैसे अटैक हो सकता है। ये जो कंपाउंड है यहाँ रेजोनेंस है ना, इस जगह पर रेजोनेंस एप्लीकेबल है। आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो O माइनस है वो इस तरीके का रेजोनेंस दिखाएगा। तो दोनों ही ऑक्सीजन हमारे लिए अटैक को सूटेबल है, कोई सा भी यूज कर ले, एक ही बात है। इससे मैंने अटैक अगर ऐसे दिखाया तो इट विल अटैक ऑन 4 एंड दिस रिंग विल ओपन लाइक दिस। नंबर लिखने का फायदा ये है कि आपको आसानी से समझ में आएगा कि कौन सी पोजीशन आपको कहाँ अटैच करनी है ना? ये जो मैंने इस तरह से अटैक लिया है, इसको अगर मैं अब ओपन करूं तो 4 3 2 1 4 3 2 1। ओके, 1 पर ऑक्सीजन थी विच वी हैव नाउ कनेक्टेड, और 1 पर बाहर से ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन बचेगी। 4 पर आप देखें CH2Br अटैच बचेगा, CH2Br अटैच बनेगा। तो आपको ऐसा कोई प्रोडक्ट चाहिए, है ना, उस तरीके का। और जरा यहाँ देखें 1 2 3 4, ये 5, राइट? ये जो बाहर कार्बन है ये नंबर 5 है, ब्रोमीन। तो द आंसर इन दिस गिवन क्वेश्चन इज 2। ठीक, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा आंसर कौन सा है? 2। तो ये एक बहुत ही फेमस पैटर्न है क्वेश्चन का, जहां पर अल्कीन पर आप कार्बोकेटायन बनवाएंगे और उस पर इंट्रामोलिकुलर अटैक करके रिंग क्लोज कर देंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड यूज किया गया है। हो सकता है किसी और क्वेश्चन में कोई और पर्टिकुलर साइट यूज हो सकता है वो अल्कीन हो, अल्कोहल हो, बेंजीन हो, कुछ भी इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको इंट्रामोलिकुलर अटैक का ध्यान रखना होगा। ठीक, आइए आज बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोडक्ट P formed from the following multi-step reaction is।
ये आपको पूरी मल्टी स्टेप रिएक्शन दी हुई है और इसमें हमें पूछा है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। चलिए, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें रिवाइज करने के लिए, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो हमें ओरिजिनल कंपाउंड दिया है वो है NO2 और CH3। अब इस पर अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक दे और एक एरोमेटिक रिंग पर दो ग्रुप लगे हैं, एक ग्रुप फंक्शन कर रहा है एज डीएक्टिवेटिंग और एक कर रहा है एज एक्टिवेटिंग। नाइट्रो जो है यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये -R ग्रेटर देन -I, ओवरऑल इट इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। CH3 is +H greater than +I, this is electron releasing group, it is hyperconjugating, है ना, ये hyperconjugation के थ्रू इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो नया जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसकी इनकमिंग पोजीशन, उसका ओरिएंटेशन विल बी कंट्रोल्ड बाय एक्टिवेटिंग ग्रुप। यहाँ पर कौन? CH3। CH3 कैसा होता है? CH3 होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। लेकिन इस समय इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास सिर्फ ये ऑर्थो पोजीशन अवेलेबल हैं, पैरा पर नाइट्रो होने की वजह से पोजीशन ब्लॉक्ड है, तो वहां अटैक नहीं हो सकता। अब सवाल है इलेक्ट्रोफाइल कौन सा कह रहे हैं अटैक कराने को? यहाँ Br2 दिया है ना। अब आप सोच सकते हैं कि भाई Br2 दिया है तो रेडिकल वाला अटैक क्यों नहीं ले रहे हो? CH2Br Hν नहीं दिया है ना। अगर फोटो हैलोजिनेशन देना होता तो यहाँ कहीं Hν या रेडिएशन, कुछ तो लाइट, कुछ तो ऐसा इंडिकेशन होता कि रेडिकल अटैक करा के मैं CH2Br कराऊं, NBS दिया होता। ये सब नहीं है, इसलिए मैं CH2Br का थॉट भी नहीं देना चाहती। मैं सीधे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, और वो भी किसके हिसाब से? एक्टिवेटिंग ग्रुप के ओरिएंटेशन के हिसाब से लेते हुए यहाँ ब्रोमीन इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक, दूसरी चीज है ना। अब बढ़ते हैं, अब हमें दिया है सेकंड नंबर पर, ये हमारी फर्स्ट स्टेप हमने ले ली है, हाइड्रोजन एंड पैलेडियम। अब हाइड्रोजन एंड पैलेडियम क्या करते हैं? हाइड्रोजन एंड पैलेडियम आप ब्रॉडली यूज करेंगे लाइक निकल एंड हाइड्रोजन। ये रिड्यूसिंग रिएजेंट हैं, ये रिडक्शन का काम करते हैं। ठीक, सवाल है यहाँ किसको रिड्यूस करेंगे? बेंजीन को? कभी नहीं। बेंजीन इज द लास्ट जो आप कभी रिडक्शन के दौरान टच करेंगे, एक्सेप्ट फॉर बर्च, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। अगर मेटल हाइड्रोजन का रिडक्शन दिया है तो आप बेंजीन को नहीं छुआ करेंगे, बहुत लास्ट चॉइस होगी वो, है ना। आप यहाँ किसका रिडक्शन करने वाले हैं? NO2 का रिडक्शन करेंगे। NO2 का मेटल हाइड्रोजन रिडक्शन करा, NH2 बना, ये CH3 और ये है ब्रोमीन। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2। ठीक, अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 पर। देखें स्टेप नंबर 3 में क्या दिया है। स्टेप नंबर 3 में हमें दे रखा है NaNO2 प्लस HCl at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। NaNO2 एंड HCl ऑन एनिलीन, है ना, प्राइमरी अमीन होगी तब तो आप उसे अल्कोहल ही बना देंगे, कार्बोकेटायन, बिकॉज एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स पर डाइजोनियम आर अनस्टेबल, इवन एट 0 डिग्री दे डिकम्पोज, बट एरोमेटिक प्राइमरी अमीन एनिलीन, इन पर अप टू 5 डिग्री, यस, डाइजोनियम कैन सर्वाइव। तो N2 प्लस Cl माइनस, ब्रोमीन जहाँ था वहीं रखा और H3 वैसा का वैसा रखा। तो ये क्या बना? ये रिएक्शन कहलाती है डायएजोटाइजेशन। ठीक, यहाँ हो गया है डायएजोटाइजेशन। अब हमारे हैं रिएक्शन नंबर 4 पर। 4 में हमें दिया है H3PO2। रिमेंबर इट इज नॉट H3PO3। बहुत बच्चे H3PO3 याद करके बैठ जाते हैं, नहीं, ये H3PO2 है। और H3PO2 का क्या काम है? कन्वर्टिंग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू बेंजीन। ये इस N2 प्लस को H कर देता है, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, ये ब्रोमीन यहीं रहेगा और ये CH3 भी यहीं रहेगा।
आया समझ में? तो ऑर्थो पोजीशन पर CH3 और ब्रोमीन बचा। ठीक, यहाँ मैं ये ज़रूर याद दिलाऊं, एज पर एनसीईआरटी में बात कर रही हूँ, H3PO2 तो इनने दिया है ना, बट ऑल्टरनेटिव मैं यहाँ लिख रही हूँ। और जो यूज़ हो सकता है यहाँ याद रखना, इस सवाल में नहीं है, मैं एनसीईआरटी के हिसाब से लिख रही हूँ, इस CH3 CH2OH ये भी H3PO2 की जगह इस्तेमाल हो सकता है, एंड दिस ऑल्सो रिड्यूसेस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड टू बेंजीन। ठीक, यहां आपने कौन सी कॉन्सेप्ट रिवाइज करी कि अगर बेंजीन पर दो ग्रुप्स हैं, वन एक्टिवेटिंग वन डीएक्टिवेटिंग, तो ओरिएंटेशन टू बी फॉलोड इज ऑफ एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक, दूसरा आपने क्या रिवाइज करा कि जब तक यहां पर फ्री रेडिकल का कोई हिंट नहीं है, आप फ्री रेडिकल हेलोजनेशन नहीं करा रहे हैं, आप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं। ठीक, यहाँ पर क्या सीखा, हाइड्रोजन पैलेडियम जब आया मेटल हाइड्रोजन, तो आप बेंजीन को रिडक्शन करने की नहीं सोचेंगे। बेंजीन इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू रिड्यूस, ये इतना आसानी से रिड्यूस नहीं हो सकता। NNO2 plus HCl on aromatic primary amine is used for diazotization, and lastly इस डायजोनियम सॉल्ट को बेंजीन में करने के लिए आपके पास दो चॉइस है, या तो H3PO2 या CH3OH। इन सभी चीजों को यूज करते हुए आइए देखें हमारा आंसर कहां पर है। मुझे लग रहा है फर्स्ट ही आ गया है, राइट, ब्रोमीन एंड CH3। ठीक, अब ये जो दिया है ना OH, OH तब आता जब ये फोर्थ स्टेप पर H3PO2 की जगह वाटर लिखा होता। अगर वाटर होगा तो डायजोनियम क्लोराइड फिनॉल में चले जाएंगे। ठीक, मेटा पर ब्रोमीन, तो ये नहीं पॉसिबल है। ठीक, एंड अगेन मेटा पर ब्रोमीन और OH, ये तो बिल्कुल ही नहीं पॉसिबल है। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन is 1. There, let's move to one next question. The major product P formed in the given reaction is. ये सवाल मैंने खास तौर से लिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है कि काफ़ी सारे लोग ये अल्कलाइन KMnO4 को देखकर वैरायटी ऑफ कंफ्यूजन्स पर जाएंगे। कैसे वैरायटी ऑफ कंफ्यूजन्स पर जाएंगे, तो मैं पहले ये जो रिएक्टेंट दिया है इसको थोड़ा अपने हिसाब से लिख लूँ। यहाँ देखिए CH2 CH3 दिया है, CH डबल बॉन्ड CH2 दिया है। ठीक, ये नेफ्थलीन डेरिवेटिव बनाया है, और यहाँ एस्टर दिया है, मिथाइल एस्टर। अब इस पर रिएक्शन दे रखी है अल्कलाइन KMnO4 हीट एंड देन H3O प्लस, इसको दे रखा है फर्स्ट, इसको दे रखा है सेकेंड। तो पहले आपने अल्कलाइन KMnO4 डाला और उसके बाद H3O प्लस डाला। अब ये H3O प्लस जो दे रखा है ना, इससे आपको लगेगा क्या नेक्स्ट स्टेप पे मुझे इसे हाइड्रोलाइज करना है, पहले सिर्फ अल्कलाइन KMnO4 का काम कर लूं, कहाँ इस्तेमाल करना है इस अल्कलाइन KMnO4 को। तो बच्चों याद रखो कि अल्कलाइन KMnO4, ठीक, अल्कलाइन या एसिडिक दोनों, ये बेंजीन पर जब तक ऐसा कुछ sp3 कार्बन, sp2 कार्बन, sp कार्बन, अगर sp3 की बात करूं तो उसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन लगा हो, उसके बाद ये 10,000 कार्बन की भी चेन हो, तो ये इन KMnO4 के थ्रू ऑलवेज इज रिड्यूस टू बेंजोइक एसिड। ओके, अगर यहाँ sp हो, आगे कुछ भी हो, यहाँ sp2 हो, आगे कुछ भी हो, these all will reduce them to benzoic acid। ठीक, ये चेन कितनी भी बड़ी हो, कुछ भी हो, ठीक, इसके आगे कुछ भी लगा हो, एवरीथिंग इज कट डाउन टू COH अटैच टू रिंग। और इस वजह से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां से भी ऑक्सीडेशन होना है, यहां से भी ऑक्सीडेशन होना है, और यहां से भी ऑक्सीडेशन होना, रिजल्ट क्या बन जाए, मेरे पास यहाँ भी COOH रहेगा,
हाँ, क्योंकि अल्कलाइन है ना, तो पहले वहां सॉल्ट आएगा। मान लो अल्कली के लिए NaOH इस्तेमाल किया तो CONA, ठीक। और ये एसिड देने का जो पर्पस है H3O+, ये सिर्फ उस CONA को COOH में लाने भर का ही उसका पर्पस है। तो इस तरीके का एसिड आपको चाहिए आंसर में, ठीक। देखिए पहला, ये एक कार्बन एक्स्ट्रा है, ये कार्बन एक्स्ट्रा है, दिस कैन नॉट बी द आंसर। यहां पर इन दोनों को करा लेकिन इस तरह ऑक्सीडेशन छोड़ दिया गया, गलत, ये तो बिल्कुल ही गलत। अब यही हमारी उम्मीद है लास्ट, यस COH और डायरेक्ट COH, यस। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 4, ठीक। तो बेंजोइक एसिड्स कैसे बनते हैं? अल्काइल बेंजीन्स या उनसे लगे कोई भी ग्रुप जब आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो किस तरह से दे आर ऑल रिड्यूस्ड कंप्लीटली टू बेंजोइक एसिड, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यूज करें, इसको ध्यान दें। और हाइड्रोकार्बन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ऑलमोस्ट हर 2 पेपर आप ऑल्टरनेट मान लीजिए कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ पेपर्स में हाइड्रोकार्बन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन, इनका सवाल 100% आना ही आना है, ठीक। तो आप 50% तो मैं बहुत मॉडेस्ट बोल रही हूँ, इट मे इंक्रीज बट इट विल नेवर डिक्रीज। तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर आप बहुत अच्छे से रिवाइज करें। आप GOC ऐसे सेपरेटली ढूंढते रहेंगे, उसका मिलना मुश्किल है, लेकिन उन कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन थ्रू हाइड्रोकार्बन ये पूछी जाती है, इनकी आप तैयारी अच्छे से करते चलें, ठीक। तो इसी के साथ हम अपना एपिसोड 5 यहाँ खत्म करते हैं। We'll again meet in the next particular episode number 6. We may switch to some other topic. If you need any one particular topic to be revised early, discussed early, do message us in the comment section below this particular video. ठीक, हमारी ऐप पर अभी फर्स्ट बर्थडे के तौर से कूपन्स अवेलेबल हैं, डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं, उनको पूरी तरह से यूटिलाइज करें। अगर आपने अभी तक हमारी ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो लिंक विल बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो और इन द कमेंट सेक्शन। आई विल पिन द कमेंट एंड शेयर द लिंक फॉर द एप्लीकेशन। जरूर उसे देखें। होपफुली यू विल गेट समथिंग दैट यू नीड फॉर योर प्रिपरेशन. Okay, do share and like our video. Do not forget to subscribe our channel. See you again in the next video. Till then, take care. Bye bye. Thank you.